एक औरत गुस्से में दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने काली दीवार उसका रास्ता रोक लेती है। दीवार पर चमकती हुई ठंडी धात जैसी चमक है, जो बिल्कुल भी इंसानी हाथों से बनी नहीं लगती। शौहर बीवी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता है, यकीन करना मुश्किल है। मर्द पर सिर्फ बर्फ जैसी रुक रुक कर झिलमिलाती तस्वीर दिखती है। इसी वक्त पीछे से बीवी की घबराई हुई आवाज आती है, जिम जिम। पीछे मुड़कर चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं दिखता कि उस काली दीवार पर एक नीली रोशनी की चमक हल्के से गुजरती है। एली की आंखों में डर झलकता है, क्योंकि अब खिड़कियां भी काले ईंटों से पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। वो गुस्से में दीवार पर लात मारती है, लेकिन दीवार टस से मस नहीं होती। और भी ज्यादा डरावनी बात, मोबाइल में अब कोई सिग्नल नहीं आता। मोबाइल को लेकर कमरे में इधर उधर चलता है। तभी उसे एहसास होता है। कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रिल का सर इतना गर्म हो जाता है कि वो लाल ओढ़ता है। फिर भी वो पुरस्कार काली दीवार पूरी तरह सलामत रहती है। जिम और एली हार नहीं मानते और अब वो आम दीवार पर ड्रिल करने की कोशिश। नौखीज जोड़ा रहता है और मर्द जोर जोर से चिल्ला रहा है कि वो मकान मालिक से रूम कैंसिल कराना चाहता है। साफ जाहिर है उन्हें भी एहसास हो गया है कि वो फंस गए हैं। एली गहरी सांस लेती है। लगता है पूरे अपार्टमेंट की बाहरी दीवारें काली ईंटों से बंद है। इस दौरान जिम नोटिस करता है कि हर जगह के नलों में अब पानी भी नहीं आ रहा। फिर भी वो हार नहीं मानता, बल्कि एक तजवीज़ देता है कि उसे एक पजल गेम की तरह हल करते हैं। लेकिन जिम की यही बात एली की जहनी हालत को तोड़ देती है। एली टूट जाती है और अपने शोहर पर गुस्से में चिल्लाती है, आखिर तुम काम के पीछे कब तक पागल रहोगे? कल एली ने घूमने जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जिम ने कह दिया कि उसे कंपनी के लिए गेम डेवलप करना है, इसलिए मना कर दिया। और अब अगली सुबह उठते ही दोनों इस अपार्टमेंट में फंसे हुए थे। जैसे ही माहौल पूरी तरह ठंडा पड़ गया, जिम की नज़र अचानक उस काली दीवार की हुआ क्या। फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि ये दोनों पड़ोसी दरअसल अकेले रहने वाले हैं, और शायद इन्होंने अभी अभी कुछ नशे की गोलियां ली थी, जिसकी वजह से इनका जहनी तवाज़न बिगड़ गया था, और तभी ये सारी गड़बड़ हुई। जिम कुछ परेशान होकर स्टोर रूम की तरफ जाता है। उम्मीद करता है कि वहां से कोई काम का टूल मिल जाए। जैसे ही वो पावर स्विच के पास जाता है, दीवार के पीछे एक अजीब सी लहरें चमकने लगती हैं। वहीं जिम को एक जंग आलू छोटी सी फायर एक्स मिलती है। वो पूरी ताकत से उस काली दीवार पर वार करता है। हुआ मिलता है। वो फौरन बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या तुम इस बारे में जानते थे? बूढ़ा हैरान होता है और कहता है कि ये सब अलार्म तो मकान मालिक नहीं लगवाए थे। अब इस बात से जिम को शक होने लगता है। वो बावर्ची खाने में भागता है, छत से दूसरा स्मोक अलार्म तोड़ता है, और वहां भी एक कैमरा छुपा होता है। सब लोग अचानक चौंक जाते हैं। जरूर मकान मालिक कोई पागल रियलिटी शो की नकल कर रहा है। एली को अचानक याद आता है, मकान मालिक तो बिल्कुल बगल वाले फ्लैट में ही रहता है। क्यों ना सीधे उसी से जाकर सामना किया जाए। अंदर चारों तरफ सन्नाटा फैला होता है। काफी तलाश के बाद आखिरकार एक कोने में उन्हें मकान मालिक की लाश मिलती है, और हैरत की बात यह कि उसकी दोनों बाजुएं गायब होती हैं। जिम उसका मोबाइल उठाता है तो उसमें सिर्फ कुछ ब्लैक वॉल की तस्वीरें ही मिलती है। मकान मालिक की पुरस्कार मौत ने सबको बुरी तरह डरा दिया था। अब तो लोगों को शक होने लगता है कि शायद ये असली दुनिया ही नहीं है। तभी आली को एक अखबार का पन्ना मिलता है, जिसमें लिखा है कि हैम्बर्ग पोर्ट एरिया में कल भयानक आग लग गई। जिम को अचानक याद आता है, वो कल सड़क पर इस आग को देख चुका है। खुद को यूरी बताता है। वो कहता है कि वो यहाँ रहने नहीं आया, बल्कि अपने दोस्त जेसन को देखने आया था। जब उसे पता चलता है कि बाकी लोग बंकर के रास्ते भागना नजर रखता है। हो सकता है बाहर किसी बायोलॉजिकल डिजास्टर ने हमला कर दिया हो और ये काली दीवार हमें उससे बचाने के लिए हो। लेकिन एली उसकी बातों से जरा भी नहीं हिलती, बल्कि पूछती है, तुम्हारा दोस्त जेसन कहाँ है? यूरी सबको कमरे में ले जाता है, जहां बिस्तर पर जेसन की सांसें थमी हुई थीं। यूरी बताता है, आज सुबह जब जेसन ब्लैक वॉल के पास गया था, तभी उसकी मौत हो गई। शायद दिल की धड़कन पर असर पड़ा हो। जिम को याद आता है, जब मोबाइल ब्लैक वॉल के पास जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है। उसका शक और बढ़ जाता है। लेकिन ये सब भी लोगों की इस इमारत से भागने की ख्वाहिश को रोक नहीं पाता, और सब फिर से खुदाई में लग जाते हैं। आखिरकार उन्होंने बेसमेंट की लकड़ी की फर्श तोड़ दी। सब लोग अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते गए। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सामने एयर रेड बंकर का भारी दरवाजा नजर आया। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कुराहट लौट आई। उन्हें लगा कि अब आज़ादी आ जाती है। वो सीधे ब्लैक वॉल पर ट्रिगर दबाता है, लेकिन ये क्या, गोलियां दीवार से टकराकर रुक जाती हैं और उसी जगह निहायत तेजी से घूमने लगती हैं।
जिम को अचानक याद आता है पहले भी मेटल चीजें दीवार से टकराकर पलट गई थीं। वो फौरन चिल्लाता है, सब नीचे झुको, और अगले ही पल गोलियां उसी तेजी से वापस पलटती हैं। बुजुर्ग शख्स थोड़ी देर से झुकता है, कई गोलियां उसके सीने को चीरते हुए निकल जाती हैं। पड़ोसी लड़का जड़ हो जाता है। उसकी बेवकूफ़ी ने एक और साथी की जान ले ली थी। भागने की उम्मीद फिर से टूट जाती है। हर किसी के दिल पर जैसे ब्लैक वॉल का बोझ बैठ गया था। जिम खुद को ज़बरदस्ती पुरसुकून करता है। एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर के तौर पर उसके जहन में आता है कि जैसे गेम्स में हर स्टेज को पार करने के लिए क्लूज़ इकट्ठे करने होते हैं, इसी तरह शायद यहाँ भी कोई रास्ता हो। वो तजवीज़ देता है कि उन्हें वापस मकान मालिक के घर जाकर पुराने रेनोवेशन रिकॉर्ड या सीसीटीवी फुटेज ढूंढनी चाहिए। लेकिन एली और बुजुर्ग की पोती वहीं रुक जाती हैं। वो मरने वाले जेसन के कमरे में जाती हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद वहाँ कुछ और अलग सुराग मिल जाए। वो एक दराज से एक विजिटिंग कार्ड निकालती हैं जिसनी का इंजीनियर था। एली को टेबल के नीचे एक टूटी हुई लैपटॉप और मोबाइल भी मिलते हैं। यूरी जल्दी से समझाता है कि ये जेसन के मायूसी की वजह से तोड़े गए होंगे। इधर दूसरी तरफ जिम और बाकी लोग मकान मालिक के घर का एक एक कोना छान मारते हैं। अफसोस, उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला। जिम को ये बात बहुत खटक रही थी कि मकान मालिक की कटी हुई दोनों बाजुएं आखिर गईं कहाँ। उसी वक्त उसकी नज़र कमरे की साख्त पर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि इस कमरे का साइज उसके अपने अपार्टमेंट से कुछ छोटा है। उसने दीवारों को ध्यान से ठकठकाया। वाकई एक जगह अंदर से खोखली सुनाई दी। अब सवाल ये था कि इस जगह को खोला कैसे जाए। तभी पड़ोसी लड़के को एक दराज में 10 हिंसों वाला की सन रह गए। उसी पल यूरी की परछाई भूत की तरह उसके पीछे नमूदार हुई। इसी दौरान मकान मालिक के घर में मौजूद जिम और बाकी लोग कई कोशिशों के बाद आखिरकार उस छिपे हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए। उनके सामने एक पूरा कंट्रोल रूम था। दर्जनों मॉनिटर पूरे अपार्टमेंट के हर कमरे की निजी सरगर्मियां दिखा रहे थे। अब सबकी शिकायत पक्की हो चुकी थी। मकान मालिक कोई नफ्सियाती मरीज था जो सबको एक लाइव शो में बदलना चाहता था। जिम ने फौरन पिछली रात की सीसीटीवी फुटेज चलाई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि ब्लैक वॉल अचानक एक झटके में नमूदार हुई थी। जब उसने प्लेबैक स्पीड को बहुत सुस्त किया तो फिर उन्होंने वीडियो को जेसन के कमरे पर शिफ्ट किया। उसमें बिल्कुल वाज़े दिखा जेसन बेहोश नहीं हुआ था जैसा यूरी ने कहा था, बल्कि वो दरवाजे के पास गया, कुछ सेटिंग्स की, और जैसे ही उसके फ़ोन की फ्लैशलाइट टिमटिमाई, सूरज की रोशनी ब्लैक होल को चीरती हुई अंदर आई। वाज़ेह था कि जेसन के पास इस काली दीवार को खोलने का तरीका था। सब लोगों ने जब पलटकर देखा तो पाया कि यूरी न जाने कब से गायब हो चुका था। पड़ोसी लड़का फौरन उसकी तलाश में भागा। जब वो जेसन के कमरे में पहुंचा तो देखा यूरी कुछ दस्तावेजात जला रहा था और वो लड़की जो वहीं थी अब बिस्तर के पास बेजान पड़ी थी। यूरी के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। वो फिर जोर दे के कह रहा था, ताज़ा दुरुस्त है। जब उसने चारों मुरब्बे बारी बारी दबाए तो सामने की दीवार आहिस्ता आहिस्ता घुलने सी लगी। पड़ोसी औरत ऐना खुशी से खुद को रोक नहीं सकी। वो आगे बढ़कर हाथ उस दीवार में डाल बैठी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी उंगलियां किसी गाढ़े माए में समा रही हों, लेकिन चंद लम्हों में उस पीछे खींचने लगे। तभी उन्होंने देखा कि ब्लैक वॉल फिर से ठोस हो रही है। सबने पूरी ताकत से खींचा मगर वो दीवार दबाने पर फ्लैश की गिनती अलग होती थी। एली को याद आया कि मॉनिटर में जेसन का पूरा अमल रिकॉर्ड हुआ था। अब वो जेसन के फ्लैश की गिनती बार बार देख रहे थे। आखिरकार जिम और एली ने सही बटन दबाने की तरतीब मुकम्मल तौर पर यकीनी बना ली। जब वो आखिरी कोशिश करने वाले थे तो वो यूरी जो मर चुका होना चाहिए था अचानक हिलने लगा। वो बिना किसी वार्निंग के उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह जिम पर टूट पड़ा। दोनों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वो नीचे बंकर तक पहुंच गए। जिम ने जिस्म से दरवाज़ा रोके रखा ताकि यूरी अंदर न घुस सके। एली मॉनिटर स्क्रीन पर तेज़ी से टच करने लगी। चारों मुरब्बों को ठीक तरतीब में दबाते ही ब्लैक वॉल में तेज़ कंपन होने लगी। काले धुएं जैसी चीज़ें चारों तरफ फैलने लगी। उनकी तरकीब कामयाब हो चुकी थी, मगर जिम के चेहरे पर ज़रा भी खुशी नहीं थी क्योंकि यूरी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आया था। वो अब जिम पर पूरी तरह हावी होने वाला था कि तभी बिना किसी वार्निंग के वो ज़मीन पर गिर पड़ा। असल में एली वक्त पर वापस आ चुकी थी और उसने यूरी पर वार कर दिया था। इस वक्त तक ब्लैक वॉल बिल्कुल गायब हो चुकी थी। जिम और एली एक दूसरे को सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता बंकर से बाहर निकले। सामने तेज उजाला दिखा तो वो आंखें झपकते हुए आगे बढ़े, लेकिन सामने का मंजर उन्हें जड़ बना गया। सिर्फ उनका अपार्टमेंट ही नहीं बल्कि पूरे शहर की हर इमारत ऐसे ही ब्लैक वॉल से घिरी हुई थी। वो एक कार में सवार होकर तेजी से बंदरगाह की तरफ बढ़े।
रेडियो से एक ऐलान सुनाई दिया। नीनो डिफेंस कंपनी की एक भयानक आग से सिस्टम में खराबी हो गई, जिससे ये खुफिया सिक्योरिटी सिस्टम खुद ब खुद फ़ाल हो गया। ये फिल्म कुल मिलाकर बहुत तख्लीकी लगी, एक अलग किस्म की रूम एस्केप कहानी थी। ख़ास तौर पर मरकज़ी किरदार की तरफ से क्लूज़ हल करने और कोड तोड़ने का अमल बहुत दिलचस्प रहा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर असल फिल्म देखें। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे।